वेलकम बैक टू अवर वीलॉग। तो चलिए आज आपको करवाते हैं चैल की खूबसूरती के दर्शन। अगर आप शिमला आए हैं और चैल न देखा तो क्या ही देखा। आज हमारी ट्रिप का तीसरा दिन था और हम शिमला से ब्रेकफास्ट वगैरह करके चैल के लिए निकलने वाले थे। आज हमने मॉर्निंग में इतनी जल्दीबाजी नहीं की और हमने थोड़ा आराम से तैयार हुए। अराउंड 10 बजे के करीब हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकलने वाले थे, लेकिन हम थोड़ा सा 10:30 के करीब निकले क्योंकि आज वैसे भी घर जाना था वापस, तो थोड़ा सा टाइम था हमारे पास। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द शिमला। हम 2 दिन से शिमला में घूम रहे हैं। 2 दिन तो हमारे यहाँ पे हो गया है एंड नाउ आज हम चैल जा रहे हैं जो कि शिमला के करीब है। वहाँ पे चैल माता जी का मंदिर है बहुत सुंदर, और 2-3 और भी टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे। चैल हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन है जो कि चंडीगढ़ से अराउंड 110 किलोमीटर दूर पड़ता है और शिमला से 70 किलोमीटर के करीब। हमने गूगल में जो मैप शो कर रहा था हमने वही रास्ता पकड़ा। वैसे हमारे नारकंडा वाले ड्राइवर भैया ने कुछ अलग रास्ता बताया था, लेकिन हम गूगल के रास्ते से चले और बहुत बढ़िया रास्ता मिला। सिंगल लेन थी, लेकिन इतने खूबसूरत नज़ारे शायद ही कहीं देखे होंगे। हम इतना उत्तराखंड घूमे और हिमाचल प्रदेश भी घूमे, लेकिन जो ये रास्ता था वो सबसे खूबसूरत लगा अभी तक का। बड़े बड़े पेड़ और इतनी खूबसूरती थी प्रकृति की कि मज़ा ही आ गया। शायद हम वो वाले रास्ते से जाते तो थोड़ा हाईवे वगैरह मिल जाता, लेकिन ये रास्ता बेस्ट था जो गूगल ने हमें दिखाया। हम उसी से चल पड़े थे। शिमला से अराउंड 60-70 किलोमीटर था क्योंकि ये सिंगल लेन थी और पहाड़ी रास्ता था और काफ़ी चढ़ाई पर था क्योंकि ये शिमला का हाईएस्ट पॉइंट था। जहाँ हम जा रहे थे वो शिमला से भी ऊंचाई पर था, इसीलिए आराम से ही गए। हमें अराउंड 2 घंटे लगे पहुँचने में, लेकिन ये रास्ता वर्थ था, देखने लायक था। अगर आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो ये डेस्टिनेशन एक बेस्ट लोकेशन हो सकती है। चैल वैसे बहुत कम लोग जाते हैं, लोग अधिकतर शिमला जाते हैं, नारकंडा जाते हैं, कुफरी भी जाते हैं, लेकिन चैल कम ही लोग जा पाते हैं। लेकिन आप अगर उधर का प्लान बना रहे हैं तो ज़रूर जाइए, बहुत अच्छा है। और अगर आप अपनी कार से जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। रास्ते में आप आराम से फोटोग्राफी वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी प्लेस थी। बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे थे वहाँ के। हम भी निकल पड़े थे ब्रेकफास्ट करके। चैल जो है वो प्रकृति की गोद में बसा एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। हमने अराउंड यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव करके हम वहाँ पे पहुँचे थे। ये चैल जो है वो समुद्र तल से 2250 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ है क्योंकि ये शिमला से भी ऊंचा था। तो यहाँ से जो इसका हम टॉप पे गए थे, जो माता जी का मंदिर वहाँ गए थे, वहाँ से तो पूरा शिमला नज़र आ रहा था। क्योंकि उस वक्त ज़्यादा बादल थे, इसलिए प्रॉपर हम नहीं बता पा रहे थे कि हाँ यहाँ से यहाँ तक गए, लेकिन बहुत प्यारा व्यू था वहाँ से। आपको रास्ते में बड़े बड़े पर्वत मिलेंगे और चीड़ देवदार के पेड़ों से घने जंगलों से भरी घाटियां दिखेगी। और इस रास्ते में हमें चीड़ के फूल भी काफ़ी नज़र आए। अगर आपने शिमला में अगर टिम्बर मार्केट घुमा हो तो आपको एक अलग ही सा फूल दिखाई देगा, उस पे वो लोग बढ़िया सी पेंटिंग वेंटिंग करके बेचते हैं। लेकिन हमें वो इस रास्ते में पड़े हुए मिले, इतने सारे पड़े थे। और शिमला के जो लोग हैं, लोकल लोग, वो इनको लेकर जाते हैं और वहाँ पे जलाने के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो लोग लकड़ियों के लिए पेड़ नहीं काटते। वो इन्हीं जो गिरे हुए फूल है उन्हीं को जलाते हैं क्योंकि ये भी एक तरीके से लकड़ी थी। और हमने भी ये कलेक्ट करके हमारे घर के लिए लेकर आए थे। एक जो हमें इस रास्ते में डिफिकल्टी लगी कि यहाँ पे कहीं पे भी साइन बोर्ड नहीं लगे हुए थे ज़्यादा। शिमला से भी जाने के 2 रास्ते थे, लेकिन जो गूगल में दिखाया हमने उसी को पकड़ा। एक दूसरा रास्ता भी था और आगे जाके भी हमें एक दो जगह कन्फ्यूजन हुआ क्योंकि वहाँ पे साइन बोर्ड्स नहीं थे। कुछ वहाँ पे आप भी अगर जा रहे हैं तो लोकल लोगों से पूछ लें, वो आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से गाइड गाइड कर देंगे। क्योंकि एक दो जगह हमने रॉन्ग टर्न ले लिया था वहाँ पे, तो हमें थोड़ा सा यू टर्न लेके वापस आना पड़ा था। यहाँ पे हमने 2 ही पॉइंट कवर किए क्योंकि हमें वापस भी दिल्ली पहुँचना था। एक तो हमने टिब्बा काली माता का मंदिर और एक चैल पैलेस घूमे। इसके अलावा 2 एक मंदिर और है यहाँ पर, मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊँगी। हम नहीं गए, लेकिन आप जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अगर आप चाहें तो चैल में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो चैल पैलेस है, रुकने की अच्छी व्यवस्था है, आप वहाँ रुक सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन जब बर्फ़बारी होती है तो ये भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। लोग जो है वो शिमला से ही निकल जाते हैं, यहाँ आ ही नहीं पाते हैं, लेकिन ये वर्थ है, देखने लायक था। टिब्बा जो काली माता का मंदिर था वो सबसे सबसे बेस्ट लगा मुझे पूरे टूर में से, क्योंकि वहाँ से पूरा शिमला दिख रहा था और ऐसा लग रहा था, वहाँ का मौसम इतना बढ़िया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बादल हमारे नीचे से निकल रहे हो। इतना शांत और इतना खूबसूरत था कि मज़ा आ गया देखने में। और यहाँ पर जो जो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, हम नहीं गए लेकिन आप ज़रूर जा सकते हैं। एक तो है चेल का क्रिकेट ग्राउंड।
जो चैल है वो महाराजा भूपिंदर सिंह जो है वो गर्मियों में यहाँ पर आते थे। उन्होंने अपने गर्मियों के लिए इस राजधानी के रूप में उसे डेवलप किया था। और क्योंकि उन्हें क्रिकेट से भी काफ़ी प्यार था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर चैल में एक क्रिकेट का ग्राउंड भी बनाया था, जो कि समुद्र तल से 7,500 फीट की ऊंचाई पर है। और ये जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे क्रिकेट मैदान के रूप में जाने जाने लगा। इसलिए भी चैल को थोड़ा सा लोग नोन प्लेस मानने लगे थे। जो इस मैदान को सेना के अधिकारी रखरखाव करते हैं, यहाँ पे लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं, आप बाहर से फोटोज क्लिक करा सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। और दूसरा प्लेस मैंने आपको बताया, टिम्बा काली माता का मंदिर। अगर आप धार्मिक जगह जाना चाहते हैं तो ये जा सकते हैं, काली माता का टेम्पल। और आपको ये मस्त जाना ही चाहिए, क्योंकि ये मंदिर इतनी ऊंचाई पर है। हम जब गाड़ी लेके गए तो चढ़ाने में भी डर सा लग रहा था, क्योंकि एकदम खड़ी सी चढ़ाई थी। जो रैंप से एकदम खड़ी चढ़ाई थी, और 90 डिग्री के टर्न्स थे आपको मंदिर जाने के लिए, बट वर्थ था। वहाँ से पूरा शिमला नजर आ रहा था और व्यूज भी बहुत शानदार थे। अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो ट्रैक करके भी आ सकते हैं। तीसरा जो प्लेस है यहाँ पे चैल पैलेस है। चैल का ये जो पैलेस है वो आप 3 इडियट मूवी में देख सकते हैं। जो शादी वाला सीन था ना, जहाँ करीना कपूर और जहाँ पे करीना कपूर की शादी हो रही थी, वो इसी प्लेस पे शूटिंग हुई थी। यहाँ पर एंट्री के लिए 200 रुपये लगे थे हमें, लेकिन सच बताऊँ तो ये 200 रुपये मुझे तो वर्थ नहीं लगे। ठीक है, वो अच्छा सा घास का मैदान था, आई लव चैल लिखा हुआ था, सेल्फी पॉइंट था, वहाँ पे आप सेल्फीज क्लिक करवाइए। और उसके बाद चैल पैलेस के अंदर गए तो एक रूम में कुछ चीज़ें रखी हुई थी, जैसे सोफ़ा सेट था और उनके कांच मतलब आईना, कुछ चेयर वगैरह, टेबल्स वगैरह रखी हुई थी, पियानो रखा हुआ था उनका। ये जो चैल पैलेस है वो भूपिंदर महाराज, जब गर्मियाँ होती थी चंडीगढ़ वगैरह में, गर्मी का टाइम होता था, तो वो यहाँ आ जाते थे, चैल पैलेस में रुकते थे, अपना जो गर्मी की छुट्टियाँ यहीं बिताते थे। क्योंकि शिमला है, ठंडा मौसम था और इतने बढ़िया बढ़िया पेड़ वगैरह थे, तो मौसम अच्छा रहता था, इसलिए यहाँ आ जाते थे वो। अब जो है उनके पैलेस को एक होटल में कन्वर्ट कर दिया है। नीचे जो आप हेरिटेज होटल है, नीचे यहाँ पर अराउंड शायद 2 से 3 फ्लोर जो है वो ज़मीन के नीचे वाले टाइप में था। वहाँ पर रेस्टोरेंट भी था, हम इतना तो नीचे नहीं गए। ऊपर भी रूम्स बने हुए थे, कुछ लोग वहाँ ठहरे हुए भी थे। 12-14 हज़ार रुपये के करीब यहाँ पे भी पर नाइट स्टे करने का किराया था। 4,000 से स्टार्टिंग है और 12 से 14,000 रुपये जो भी शायद उनका किराया था। और जो उसका किंग साइड सूट था उसका किराया था 23,000 रुपये। ठीक है, अगर रुकना चाहे तो रुक भी सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ पे बर्फ़बारी होती है तो काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है। और फिर क्या है ना कि 200 रुपये एंट्री हमें थोड़ी अखर गई, क्योंकि बस इतनी सी प्लेस थी देखने के लिए। अगर जो यहाँ रुके पे हो तो समझ में आता है, बट ये प्लेस बहुत सुंदर है। इसमें अंदर पेंटिंग बहुत प्यारे प्यारे लगे हुए, इनकी गमले की डिज़ाइन, टेबल की डिज़ाइन, वुड वाले वर्क, और जो पेंटिंग्स लगी हुई है वो बहुत बहुत खूबसूरत है। ठीक था, आ गए थे, देख लिया था। ये हरा घास का मैदान तो हम हर जगह देख लेते हैं, बहुत सारी जगह मिल जाता है ये। बट ये था कि पैलेस था, यहाँ पे शूटिंग वूटिंग हुई थी, तो एक पॉइंट बन गया था तो देख लिया। उसके बाद हम यहाँ से गए थे, उनके कॉटेजेस बने हुए थे। वो ऐसे कॉटेज थे कि जो जिसके अंदर से पेड़ निकल रहे थे, मतलब कॉटेज के अंदर ही पेड़ भी थे। उन्होंने पेड़ को काटे नहीं थे, उन्हीं पेड़ को कॉटेजेस के अंदर लेकर और बना लिए थे। हालांकि वहाँ पे कोई भी नहीं था, काला कुत्ता भी नहीं दिखा हमें वहाँ पे, रुका हुआ भी कोई नहीं था, थोड़ा डर भी लग रहा था, एकदम सुनसान जगह पे था। मतलब थोड़ा सा हम वो पैलेस से निकल के बाहर आए, वहाँ से फिर थोड़ा वॉक करके अराउंड आधा किलोमीटर हम पैदल अंदर गए देखने के लिए। ठीक है, देख के आ गए। वहाँ से भी व्यूज़ वगैरह अच्छे थे। अगर ज़्यादा जन आते हैं तो यहाँ रुकना समझ में भी आता है, अकेले रुकने में तो रात को फटे। ये है चैल के नेचुरल कॉटेजेस, जो कि काफ़ी सारी ग्रीनरीज के बीच बसे हुए हैं। यहाँ पर बहुत बर्फीली हवाएं, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। वैसे तो चैल में 2-3 पॉइंट्स थे जो हमने आपको दिखाए हैं। ऊपर एक महाराजा रंजीत जी का जो पैलेस था वो था। उसके बाद ये कॉटेजेस है, हालांकि यहाँ पे है कुछ भी नहीं, खाली वीरान है, सिर्फ वो लोग अपना प्रमोशन कर रहे हैं। और तीसरा एक माता जी का मंदिर है, उसके बाद हम वहीं जाने वाले हैं। आप जब तक देखिए ये कॉटेजेस। अगर आप यहाँ पे आते हैं और चैल रुकना चाहते हैं तो भी अच्छा पैलेस है, अच्छी जगह है, आप यहाँ पे रुक सकते हैं। बहुत ही बड़े ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे नेचुरल ब्यूटी के बीच है। अभी के लिए ये हमारे छोटे ब्लॉगर हैं जो कि ब्लॉगिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। से हाय अद्रित। और इसके अलावा आप यहाँ पर और क्या देख सकते हैं, गौर और जज्जा जात का ट्रैक है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं तो आ सकते हैं यहाँ पर, ट्रैक करके भी जा सकते हैं। ट्रैकिंग वगैरह के लिए जो लोग ट्रैक करना पसंद करते हैं वो आ सकते हैं। एक यहाँ पे साधु पुल की झील है, मतलब
जो 2 गाँव के बीच में जो झील निकल रही थी, यहाँ पे उन्होंने ऐसे मैगी पॉइंट वगैरह बना दिया और झील में आप बैठिए पाम आउट डुबो के, गरमा-गरम मैगी खाइए। एक पॉइंट अगर आप बिताना चाहते हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं। शांत माहौल है, ऊँचे-ऊँचे पहाड़ है, प्रकृति की खूबसूरती है, अच्छा जगह है। स्नैक्स वगैरह के लिए आप रुक सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक सिद्ध बाबा का मंदिर है। इसके बारे में ये जगह मतलब हम तो नहीं गए सिद्ध बाबा का मंदिर, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो महाराजा भूपिंदर सिंह थे, उनके सपने में यह मंदिर आया था और उनके सपने में उनको कहा गया था कि इस मंदिर का निर्माण करना है। उसके बाद राजा जी ने यहाँ पर मंदिर बनवाया। आना चाहते तो आ सकते हैं, यहाँ पे भी बढ़िया जगह है, आध्यात्मिक अनुभूति होगी, आपको भी शांति मिलेगी। जेल में वैसे ही शांति, आपको यहाँ के और शांति मिलेगी। एक यहाँ पे पॉइंट है गुरुद्वारा साहिब। इसकी खास बात ये है कि ये बाहर से दिखने में आपको चर्च जैसा दिखेगा, लेकिन ये गुरुद्वारा है। 1907 में बनाया था। चेल गुरुद्वारा गुरु पर्व और बैसाखी पे यहाँ पे काफ़ी सिख लोग आते हैं, काफ़ी भीड़ होती है और आप यहाँ पे बिना पैसे के भी रुक सकते हैं। और गौर जज्जा तो मैंने आपको बताया था, ट्रैकिंग के लिए अगर आप पहाड़ियों में पथरीली जगह में ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। ये प्लेस है यहाँ पर जो कि हमने कवर नहीं किए टाइम की कमी के चलते, लेकिन आप अगर यहाँ रुकते हैं तो आप ये सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। अच्छी जगह है, मस्ट आना चाहिए, आपको मज़ा आएगा। मैं अपने वीलॉग्स में आपको सिर्फ हमारी जर्नी नहीं दिखाना चाहती हूँ, मैं वो सब भी दिखाना चाहती हूँ जो हमने नहीं किया है और आप कर सकते हैं। जो मैंने अपनी स्टडीज़ की है, शायद हमें टाइम की कमी थी, आपको ना हो, तो आप यहाँ पे ज़रूर जाइए। और मैं आपको वीलॉग्स में, अपने वीलॉग्स में सिर्फ हमारी नहीं और भी अच्छी अच्छी चीज़ बताती रहूँगी। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए, हमारी जर्नी पसंद आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में हमें ये भी बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं, तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हम जाएंगे तो दिखाएंगे, अगर आप कहेंगे तो हम जाएंगे भी और आपको दिखाएंगे भी, उस प्लेस के बारे में बताएंगे भी। आज की इस वीलॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीलॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। ये हमारा टूर का आखिरी पड़ाव, हमने डिनर कर लिया है, हमने मन्नत में डिनर किया है और बस हमारा टूर यहीं ख़त्म होता है शिमला का। और आगे के व्लॉग्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।